नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। मतलब हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में मैंने आपको 9 फॉर्मूलाज बताए, बट यहाँ पे पहले हम फर्स्ट 3 फॉर्मूला से ही करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फॉर्मूलाज रहेंगे ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है जिनसे हम आज क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इनसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो फॉर्मूला जितने भी है, और इनके राइट हैंड साइड में क्या आता है। तो राइट हैंड साइड में इसके आएगा, मतलब सबसे पहले आप चेक करोगे कि डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव तो नहीं है। अगर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे a नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, लेकिन ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसमें x और a दोनों ही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के केस में आप करोगे 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। याद है, वैसे बोल रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर में अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस आपके पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव है, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, तो उसके केस में आएगा 1 अपॉन 2a log ऑफ, यहां पे भी 1 अपॉन 2a log ऑफ। और log के साथ क्या वैल्यू आएगी, यहां पे आपने a को देखना है, a मतलब कांस्टेंट वैल्यू को। अगर कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव और प्लस c। लेकिन इन केस इफ द कांस्टेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, ये मतलब a पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव दैट इज x प्लस a, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव x माइनस a और प्लस c। ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे आज आप। ओके, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज ये देखना, वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जिस तरीके से भी आप करना चाहो, बट मेन जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज ध्यान रखनी है। इसमें वेरिएबल की टर्म का डेरिवेटिव, वेरिएबल की टर्म मतलब जैसे x है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, विदाउट उसका डेरिवेटिव अगर 1 के इक्वल आ जाए तब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ओके, क्या बोला मैंने, वेरिएबल की टर्म का डेरिवेटिव अगर 1 के इक्वल आता है तब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। एंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला बना है? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू जो है वो विदाउट स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपने जैसे फॉर्मूला था उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे। तो यहाँ पे बनाइए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 को आप लिखोगे 3 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, फॉर्मूला बना dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और a की जगह पे यहाँ पे 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था कि वेरिएबल की टर्म का डेरिवेटिव विदाउट स्क्वायर आप चेक करेंगे, तो विदाउट स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आ गया 1, मतलब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब लॉग का फॉर्मूला निकालना है, दैट इज किसके इक्वल 1 अपॉन 2a, a यहां पे 3 है, 1 अपॉन 2a log ऑफ mod
मॉड में अगर कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में आता है x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और प्लस सी। फाइनल आंसर आपके पास रहा 1 अपॉन 3 to the 6 log of mod x minus 3 upon x plus 3 और प्लस सी। और जब भी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में इसके, बिकॉज में यहाँ तो मैंने पहले ही आपको फॉर्मूला बता दी तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे बिकॉज में आपको फॉर्मूला जरूर लिखेंगे जो कि मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, dx अपॉन 25 माइनस dx अपॉन 25 माइनस 9x स्क्वायर। अब अगर इसे डायरेक्ट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, मतलब कहने का 25 को आप 5 स्क्वायर लिख दें और 9x स्क्वायर को आप लिख दें 3x होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल की टर्म्स रहेगी उसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल नहीं आएगा और क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया वहां पे। तो मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पे वेरिएबल की टर्म का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होना चाहिए, फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप यहाँ से आपने 9 कॉमन और जैसे ही डिनोमिनेटर से आप 9 कॉमन लोगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ये 9 कॉमन, तो जहां पे आपके पास 9 है वहां से तो कॉमन आ जाएगा, बट जहां पे 9 नहीं है वहां से कॉमन नहीं मिलता तो उसके डिनोमिनेटर में वो चीज लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे बना 25 अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 9 कॉमन आ गया, इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसे आपने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। ये 25 अपॉन 9 को लिखेंगे आप 5 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और फिर से दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव है दैट इज x, तो फिर से लोग बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या लिखोगे 1 अपॉन 9 जो कि पहले से वहां था, अब फॉर्मूला बना 1 अपॉन 2a, a आपके पास 5 अपॉन 3, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो आप यहां न्यूमरेटर में लिखोगे x प्लस a अपॉन x माइनस a और प्लस c कांस्टेंट। एक लाइन में आप सॉल्व कर दोगे इसे, ये बनेगा आपके पास, देखो ये अपॉन में और ये 9 इसके पास साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 का 9, 3 to the 6, 6 5 the 30 log मॉड के अंदर इसका एलसीएम लिया, ये बना 3x प्लस 5 अपॉन में 3x माइनस 5। कैसे आई ये वैल्यू, जब आप लोगों ने इसका एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर एलसीएम के बाद कैंसिल हो गया, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1, 3x स्क्वायर अपॉन x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 इंटीग्रेशन और यहां dx। अब फॉर्मूला जब अप्लाई कर रहे थे तो न्यूमरेटर में या तो आपने dx लिखा है या फिर 1 आना चाहिए था, लेकिन यहां पे अगर न्यूमरेटर को चेक करें तो आपके पास आया 3x स्क्वायर और डिनोमिनेटर चेक करें तो x रेज़ टू पावर 6 जहां पे हमें x रेज़ टू पावर कितना चाहिए था 2, बट यहां पे 6 आता है तो यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे लेट i इज इक्वल टू, i की इक्वल लेट कर लेंगे आप इसे, ठीक है।
और जैसे ही आपने आई की इक्वल लेट किया तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। कैसे? ये बना 3x² अपॉन x क्यूब रेज टू पावर 2। हमें पावर में 2 चाहिए, जो कि मैंने ये लिख दिया है। बट ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है दैट इज x क्यूब, इसको मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमें 1 चाहिए होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव 3x² बन रहा है, इसीलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वैल्यू है मतलब वेरिएबल है, और डिनोमिनेटर में जिसका डेरिवेटिव हमें 1 चाहिए वो डेरिवेटिव कुछ और बन रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे पुट x क्यूब इज इक्वल टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx आता है। ओके, फिर इसे क्रॉस में यहां लेंगे तो ये बना 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब जो जो वैल्यू यूज होगी ना वो मैं टिक कर रहा हूं फर्स्ट सेकंड। कैसे? therefore I is equal to, और इंटीग्रेशन में जो डिनोमिनेटर में पुट किया आपने x क्यूब को लिखा t और उसका स्क्वायर आगे प्लस 1। न्यूमरेटर में आपके पास था 3x² dx, 3x² dx इसके इक्वल dt के, तो यहां पे आ गया dt और 1 को भी स्क्वायर यूज कर दिया, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया विदाउट रूट दोनों पॉजिटिव, मतलब डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव आती है तो फॉर्मूला अप्लाई होते हैं tan इनवर्स। तो नेक्स्ट आपके पास रहेगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। जो फॉर्मूला था मैंने वो बोला, लेकिन वैल्यू मैंने वो पुट की जो आपके पास दे रखी है। फंक्शन यहां पे x की जगह t पे था तो दैट इज t अपॉन a आपके पास बनेगा, तो ये बना आपके पास tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू पुट की थी मतलब t किसके इक्वल पुट किया था आपने वो देख लिया, तो t लिया था पुट x क्यूब के इक्वल, तो ये बना x क्यूब और प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन भी यूज होती है अगर न्यूमरेटर में आपके पास वेरिएबल दिया है। ओके, नेक्स्ट इज ध्यान से देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास अब dx अपॉन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्यूब माइनस 6x प्लस 13, x क्यूब माइनस 6x प्लस 13। अब ये इस टाइप में आपका क्वेश्चन आता है तो ये डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है, क्वाड्रेटिक। इस केस में आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा ही है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहली बात ये कि x स्क्वायर का जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होना चाहिए दैट इज इक्वल्स टू 1। पहली चीज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसके इक्वल 1 के इक्वल, जो कि यहां पे है। अगर है तो जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो x की टर्म्स का बनता है, तो यहां पे x की टर्म x के माइनस 6x है। ओके, फिर यहां पे बनाएंगे, उसके बाद आपको दो फॉर्मूले आने चाहिए। फर्स्ट इज यहां पे लिख रहा हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आता है a प्लस b होल स्क्वायर। सेकंड इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं और ये ऐसे अप्लाई होते हैं।
x अगर आपके पास स्क्वायर के साथ है तो a जो है वो x का काम करता है, या x जो है वो a का काम करता है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का मतलब है 2 और x तो आएगा आएगा, ठीक। उसके बाद आता है b, तो b के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं यहां पे, और b के लिए फॉर्मूला यूज होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, ये ध्यान रखना। b के लिए फॉर्मूला यूज होगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, और उसके बाद ये जो आपके पास b आएगा इसी के स्क्वायर को आपने ऐड करना और साथ में सब्ट्रैक्ट कर देना। तो साथ में मैं बताता रहूंगा, ध्यान में। यहां पे बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा नेगेटिव वाला। तो सबसे पहले मैंने बोला इसे आपने ब्रैकेट करना कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जब भी आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने इसे ब्रैकेट करना। अब नेक्स्ट स्टेप बोला है कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उसमें ये x अगर विदाउट कोएफिशिएंट दे रखा है तो x स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, 2 into x, ये लिखेंगे हर एक परफेक्ट स्क्वायर में। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो प्लस के साथ, अगर माइनस है तो माइनस के साथ। x स्क्वायर माइनस 2x हर एक पार्ट में आएगा, हर एक क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इनटू में b का फॉर्मूला ये बताया था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे विदाउट साइन 6, तो ये बना 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, कैंसिल करके आपके पास आया 3। इस 2 को कभी भी कैंसिल नहीं करोगे किसी के साथ, इन दोनों को अगर कैंसिल होते हैं तो वैल्यू को नहीं होते तो जैसा है वैसा लिखिए। अब ये आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 2ax, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab। तो b जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसके स्क्वायर को ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना, और लास्ट में प्लस 13 ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहां से यहां तक ये परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और किसके इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर। लास्ट में बचा माइनस 9 प्लस 13, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस b होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर से बना। आगे 3 3 9 और प्लस 13, ये इसे सॉल्व करोगे वैल्यू बनी dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहां पे सॉल्व करके बना प्लस 4 माइनस 9 प्लस 13 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 4, और इसे अगर फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे ये बना dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। अब वेरिएबल की टर्म का डेरिवेटिव चेक करेंगे विदाउट स्क्वायर, x माइनस 3 का x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट 3 का 0, दैट इज 1, और ये कांस्टेंट आपके पास एक ही जगह पे है। तो फॉर्मूला अप्लाई करना हूं, दोनों पॉजिटिव है इसलिए 1 अपॉन a tan इनवर्स x, x की जगह जो दिया है x अपॉन a और प्लस c, ये आंसर आ गया। दोनों पॉजिटिव थे तो इसका मतलब tan इनवर्स का फॉर्मूला कंप्लीट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि वेरिएबल टर्म वाला डेरिवेटिव विदाउट स्क्वायर लेवल है 1 के इक्वल, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। नेक्स्ट फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इजीली। और dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 विद इंटीग्रेशन, ये वैल्यू दे रखी है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए सबसे पहले मैंने बोला x स्क्वायर का डेरिवेटिव, सॉरी कोएफिशिएंट 1 के इक्वल होना चाहिए, बट यहां पे क्या है 9, तो सबसे पहले आपने 9 को कॉमन लेना है, 9 कॉमन आ गया डिनोमिनेटर से, और इंटीग्रेशन में क्या बचा dx अपॉन 9 कॉमन
दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 x प्लस 5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जहां से कॉमन आ जाती है चीज वहां से तो ठीक है, लेकिन जहां से कॉमन नहीं आती है वहां डिनोमिनेटर में लिख देते हैं कॉमन लेने के बाद। इस सभी से कॉमन आएगा लेकिन, ठीक है। तो यहाँ 5 के अपॉन में भी क्या आ गया 9। ओके, चलो फिर आगे। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, बाकी परफेक्ट स्क्वायर में यूज कर देंगे। तो ये बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6 3 3 9, ये वैल्यू आ गई कैंसिल करके, और प्लस 5/9 यहां से 3 2 और 3 3। ओके, अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 के इक्वल है। तो यहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर यूज करते हैं तो आप क्या करोगे, जो आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया तो दो टर्म आपने लिखनी है। कौन कौन सी? एक्स स्क्वायर, आगे जो साइन होगा प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, 2 into x, ये आपने लिखने बस ध्यान में रख लेना। उसके बाद b के लिए फॉर्मूला यूज होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2। कोएफिशिएंट ऑफ x है 2/3 अपॉन 2, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, ये वो वाला टर्म है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहां पे 1/3 बचा, इसका मतलब 1/3 इसके स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे, और जो लास्ट में वैल्यू बचती है वो एज इट इज, दैट इज 5/9, ये आ गया। ओके, अब यहां से यहां तक ये फॉर्मूला है, कैसे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये बना आपके पास 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, आगे जो दो वैल्यू बची है उनको लिख देंगे 1/3 3 9 प्लस 5/9, ये बन गया। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे, 9 एलसीएम आ गया, -1 प्लस 5, इन्हें विद साइन लेना है, -1 प्लस 5 दैट इज प्लस 4/9, ये आएगा प्लस 4/9, विद साइन उठाना, रफ में सॉल्व कर लेना, नहीं पता लगे तो यहां पे लिख दिया आपने -1/9 प्लस 5/9, एलसीएम आ गया आपके पास 9, -1 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू प्लस 4/9 या फिर प्लस 2/3 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 2/3 स्क्वायर इन दोनों के बदले। ठीक है, तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू बनी वो बनी प्लस 2/3 स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करके। ये बना आपके पास 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। चेक कर लेते हैं यहां से, ये 2/3 होल स्क्वायर और ये था x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू ओके। अब ये दोनों पॉजिटिव है, फिर से फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है। मैंने बोला फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या वेरिएबल की टर्म का डेरिवेटिव 1 के इक्वल है, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0, तो इसका मतलब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस क्या करेंगे tan इनवर्स। तो ये बना आपके पास 1/9 पहले से था, फॉर्मूला बना 1/a दैट इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c, सॉल्व कर देंगे और आंसर 3 3 9, तो ये बना 1/3 2 6 tan इनवर्स। अब इसका एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 3 into x 3x
प्लस 1 अपॉन 2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, और ये आपका। ओके, समझ आ गया? तो मैंने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये चीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सा और चेंज आएगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, क्या बोला मैंने? 3x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और साथ में dx। अब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर भी है, बट न्यूमरेटर में एक वेरिएबल भी दे रखा है, दैट इज 3x। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाएंगे। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बनाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। थोड़ा सा जल्दी से देखो क्वेश्चन। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आप में लिख लेते हैं, जिससे हमें ऊपर बनाने में उसे इजी हो जाए। तो ये लिखा मैंने ddx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2 2 जा 4x माइनस 2, ये डेरिवेटिव है 4x माइनस 2, और न्यूमरेटर में मुझे ये बनाना है 4x माइनस 2। तो उसके लिए सबसे पहले x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो देखो 3, हमें क्या बनाना था 4, तो मतलब 3 के जगह में 4 नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 को आपने कॉमन बाहर निकाल लेना, तो ये कॉमन आ गया 3। इंटीग्रेशन में आपके पास बचा x प्लस 1 अपॉन 3 होल अपॉन 2x के माइनस 2x प्लस 3 और dx, ये कॉमन लेने के बाद अब हमें डेरिवेटिव में 4 चाहिए x के साथ, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहां से ये डिवाइड कर दिया मैंने और ये मल्टीप्लाई 4x प्लस 4 अपॉन 3, ध्यान में रखना है 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब सेकंड आपको चाहिएगा -2, तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में आएगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इन न्यूमरेटर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इन न्यूमरेटर। तो यहां से वैल्यू बनी 3/4 इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 प्लस 2 प्लस 4/3 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx। तो ये आपके पास डेरिवेटिव बन चुका है, और जैसे डेरिवेटिव बन जाए आपने डिनोमिनेटर को उसके साथ सेपरेट अलग अलग, इसके साथ अलग और इन दो को सॉल्व करके उसके साथ अलग। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं 3/4 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है 4x माइनस 2 अपॉन 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 3 और साथ में dx, आगे प्लस 3/4 इंटीग्रेशन सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है उसमें। इन दोनों को सॉल्व किया 3 2 6 6 प्लस 4 10/3 10/3, ये आ गया 10/3 डिनोमिनेटर एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx, ये बना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, बड़े ध्यान से देखना, इसे ब्रैकेट कर दिया मैंने और इसे क्यों अभी देखेंगे आप। ये बना 3/4 इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है,
तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये बता रहा हूं। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, ठीक है, तो उसे लॉग में लिख देते हैं, इसलिए तो इसे आप नीचे लेंगे हम, क्योंकि डेरिवेटिव बना दिए, अब डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा। अब ये बचा, इसमें क्या करेंगे, ये बना 3/4 इंटू 10/3। डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ना, 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहां से इंटू 1/2 ये कॉमन भी ले लिया, यहां पे 1 बचा, और जब कॉमन लिया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2 dx। ये कॉमन इसलिए लिया कि हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें। यहां 3 से 3 कैंसिल, 2 से 5, 2 सा 10, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 3/4 इंटीग्रेशन 4x - 2 अपॉन 2x² - 2x प्लस 3 होल dx प्लस 5/4, और यहां पे परफेक्ट स्क्वायर 1/, परफेक्ट स्क्वायर में क्या बोला था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए तो 2 टर्म्स लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 2 इंटू एक्स। अब आगे बी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, 1/2, इसी के स्क्वायर को ऐड कर देना और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देना, आगे प्लस 3/2 dx। अब परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो ये बना 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x - 2 अपॉन 2x² - 2x प्लस 3 होल dx प्लस 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन में देखना, ये वाला 1/, यहां तक ये फॉर्मूला x - 1/2 होल स्क्वायर, आगे माइनस 1/4 प्लस 3 और सॉरी 2 और dx। ये बन गया, यहाँ पे 1 1 सा 1, 2 2 सा 4 और प्लस 3/2। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आंसर, तो ये बना आपके पास 3/4 इंटीग्रेशन 4x - 2 अपॉन 2x² - 2x प्लस 3 होल dx प्लस 5/4 इंटीग्रेशन 1/x - 1/2 होल स्क्वायर, और आगे क्या आता है वो चेक कर लेते हैं जरा, इन दोनों को सॉल्व करके एलसीएम आ गया, यहां पे लिख रहा हूं, एलसीएम आएगा 4, तो ये बना -1 प्लस 3 2 6 प्लस 5/4 प्लस 5/4 को स्क्वायर में लिखेंगे तो आपके पास आएगा √5/2 प्लस √5/2 स्क्वायर, ये बना dx √5 है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पॉजिटिव है, यस, तो यहां पे वैल्यू आपके पास बन गई √5/2 स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, ध्यान से देखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है, डिनोमिनेटर 2x² - 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसे डायरेक्ट लॉग में लिख देंगे, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बना प्लस 5/4, ये ऐसे ही, उसके बाद 1/a, a आपके पास √5/2 है, ये लिख दिया, tan इनवर्स x, x की जगह ये पूरी वैल्यू है, अपॉन a √5/2 प्लस c, ये कैंसिल हो गया, 2 2 4, फिर नेक्स्ट स्टेप, ये सारी टर्म एज इट इज, उसके बाद प्लस 5/2 ये ऐसे रहेगा, tan इनवर्स के बाद इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे क्या बना
2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 1/2 √5/2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो ये बना 2x माइनस 1/5 और प्लस c, ये वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट था, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूं, बिकॉज में इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव। तो अगर ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है जैसे कि यहाँ पे दी थी, तो log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ फंक्शन लिखा जाता है, log ऑफ f of x प्लस c, जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, ओके देन स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें आपको मेन जो सब टाइप मिली वो 3, फर्स्ट एक डायरेक्ट क्वेश्चन थी, सेकंड बाय परफेक्ट स्क्वायर जिसमें परफेक्ट स्क्वायर डिनोमिनेटर में बनाया, और थर्ड जिसमें न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बनाया। ठीक है, तो ये अच्छे से करनी है आपने। ओके, थैंक यू।